इस पूरी प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन है संकरण। अब प्लीज आते इसमें हाइब्रिडाइजेशन या संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं और नया ऑर्बिटल बनाते हैं। दो या दो से अधिक होता है ना, जैसे हमने ले लिया क्या ऐसे एक ऑर्बिटल हुआ और इसको हमने जोड़ा क्या p से जोड़ा और बनाया क्या s और p बनाया क्या। अब इसमें क्या होगा, ये दूसरे तरह का है ये दूसरे तरह का है, इनके बीच में क्या हो गई ओवरलैपिंग, जिसे क्या कहते हैं अति व्यापन गोद में लेना। हाँ तो क्या हुआ नया बना, एक ऑर्बिटल ये एक ऑर्बिटल ये और एक कंबाइंड ऑर्बिटल बना। समझ में आ गया नहीं? अब जब भी आप ध्यान दीजिए ये ऑर्बिटल आपस में कब जुड़ेंगे, हमारी आपकी दोस्ती या किसी किसी की दोस्ती कब होती है, जब उनके सोच मिलती है, मन मिलते हैं, दिल मिलते हैं, तभी दोस्ती होती है ना। गुण समान होते हैं। एक झगड़ालू किसी का एक शांतप्रिय हो तो क्या होगा, दोस्ती नहीं होगी। इसका मतलब झगड़ालू वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, शांतप्रिय वाले की एनर्जी कम होगी, तो नहीं मिलेंगे ना मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, ये ऑर्बिटल्स आपस में कब ओवरलैप होते हैं, जब दोनों की समान ऊर्जाएं होती हैं, लगभग समान, एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्सीमेटली इनकी एनर्जी आपस में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है ना। हाँ तो जब तक ये तब जुड़ेंगे जब इनकी अपनी एनर्जी आपस में नियर अबाउट इक्वल हो। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हमको देनी है तो सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे आपको नहीं है इंग्लिश में इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। भाई मिक्सिंग हो रही है ना इनकी, और बढ़ाना चाहें तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा आप क्या कह सकते, बनाते रहिए सुंदर बनाते रहिए, नंबर उतना ही मिलना है। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कोई नंबर नहीं काट सकता, मिलते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स तभी कोई गलत नहीं काट सकता। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी तभी कोई नहीं काट सकता। When two or more orbitals overlap with each other having approximately same energy form a new orbital that is called hybridization and opposite orbital is called the hybrid orbital। सारी डेफिनेशन लिखी है, देखिए जितना मैंने बताया सभी उतना ही नंबर मिलेगा, लेकिन आप सीधा लिख दीजिए इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स हैविंग approximately same energy। ठीक है, जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में अधिव्यापित होकर एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। और जो ऑर्बिटल पाया जाता है उसको बोला जाता है संकर ऑर्बिटल। संकर दिस संकर नीचे वाला बड़ा वाला लिख देंगे तो मामला उल्टा जाएगा। और बताएं तो आप शास्त्र में क्या देंगे, संकर इज द आल्सो the god or god Shankar is the also a mixture of different type of small gods। देखिए दोनों चीज सेम है, हमने क्यों स्पेलिंग चेंज किया ना, बड़ा सा छोटा सा है। छोटा सा में हम क्या होता है कि उसको हमने धर्म से भगवान से हटा के संकर कर दिया, संकरण करके मिक्सिंग कर दिया। लेकिन अगर हम भगवान शंकर के बारे में भी स्टडी करें तो भी इंटरमिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट गॉड्स है। बहुत सारे भगवान का मिला शक्ति स्वरूप क्या क्या है सारी चीजें। तो आगे यहाँ पे जो हमारा सनातन धर्म है वो पूरी तरह बेस्ड ऑन साइंस, टोटली बेस्ड ऑन साइंस। इस्लाम है मस्जिद के लिए है, क्रिश्चियनिटी है उस ठंडे प्रदेशों के लिए, एक ही जगह अप्लाई हो सकता है, उसको और कहीं ले जाएंगे तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा। लेकिन जो सनातन हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म जो है पूरे ब्रह्मांड में अप्लाई करता है। बिग बैंग थ्योरी ये सारी चीजें कब की स्टडी हो चुकी है, आज की कौन स्टडी हुई, तमाम न्यूटन के बाद में पता। आप उसको जाएंगे तो बहुत पहले से स्टडी हो चुकी है। पहले के साइंस बहुत आगे था, रंजित मन की दवा थी, मम्मीज बनती थी जो सोचिए कब की बनती थी ना, आज तक पहले स्टडी हुई उससे क्या ये लगाते थे, क्या मसाला बनाते थे,
तो खाता ना, तो हम यहाँ पे फाड़ देते थे, यहाँ पे फाड़ के हाथ डाल के कितना अंदर का सब था निकाल के फेंक देते थे, फिर अंदर मसाला भर देते थे, ऊपर मसाले के कर देते थे। पानी जो दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, लेकिन पानी सड़ाने में सबसे ज्यादा काम करता है ना, सबसे पानी वाला पोर्शन निकाल देते हैं। क्लियर हुआ ना सबको? हाइड्रेशन क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हाइड्रेशन में क्या होता है कि अगर आपको जो पढ़ना है हाइड्रेशन बहुत तरह का होता है, लेकिन आपकी कोर्स में 3 तरह का। देखिए तीनों का मैं आसान से बता दे रहा हूँ आपको कि कैसे होता है। कहाँ तक हम किस के अंदर है, अगर देखा है एक होता है एसपी, दूसरा होता है sp2, तीसरा होता है sp3। पावर में लिखा जाता है लेकिन ऐसे पढ़ा जाता है। क्लियर मानो? ध्यान से देना, ये देखने से लग रहा है कि इसमें एक S और एक P है, एक SP बनाता है क्या SP, वहां नहीं लिखा है। इसमें क्या होगा, एक S और 2 P बनाता है क्या SP2। इसमें क्या है, एक S और 3 P बनाता है SP3। क्लियर हुआ ना? सबको समझ में आया ना? जैसे लिखा है इसकी जो स्ट्रक्चर होगा, आकार, इसका होता है लीनियर। क्या होता है? लीनियर। इसका क्या होगा, ट्राइगोनल। इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल। हिंदी में बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं समचतुष्फलकी। इसका हो जाएगा त्रिभुजाकार, और इसका क्या हो जाएगा, रेखी। समझ में आ गया सबको? हाँ, अब इसका एंगल अगर देखें, कोण कितना इसमें पाया जाता है, इसमें क्या हो जाता है, ये है 180। इसका क्या हो जाएगा 120 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा 109 डिग्री एंड 20 डिग्री। क्लियर हो गया ना? यस सर। हम इसका एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, BeCl2 है, इसका हम BF3 ले लेते हैं, इसका हम ले लेते हैं CH4 CCl4 हाँ NS3H2। क्लियर हो? तीन दिन लगेगा खत्म, शनिवार तक खत्म हो जाएगा। कल 12 बजे खाली होंगी, 12 से 12 तो पढ़ा सकते हैं। आओ ना परसों हम जैसे जितना हो जाए पढ़ा देंगे, उसके बाद ऑनलाइन पढ़ा देंगे। तो मुझे प्रॉब्लम होगी, 2-3 दिन ऑनलाइन पढ़ा देंगे। सब लोग सबके पास मोबाइल है, ये हो गया ना? अब इसका एग्जांपल हम बताते हैं कि कैसे पूजा नहीं चला बेटा। यस सर।
इसका एग्जांपल कैसे होता है बता दे। इसका हमने लिया क्या, ध्यान देना, BeCl2 मेरे लिए का कितना होता है बताइए, 4 होता है, तो क्या हो गया 1s2 2s2, यही ना। ये ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, रिएक्शन नहीं करता। अब जब इसको हम उसमें लेता है एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 हो जाएगा और 2p1 एक आगे जंप कर जाता है, इसको बोलते हैं क्या, एक्साइटेड स्टेट। ठीक। उसी तरह क्लोरीन का हम ले लेते हैं, क्लोरीन का 17 होता है, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है। अब इसमें क्या होगा, हम इतना ही स्ट्रक्चर ले लेंगे, यहाँ कंप्लीट इसको लेने की जरूरत नहीं है। हमने ले लिया क्या 2s एक है, और इसमें हमने ले लिया क्या 2p में कितना है 5, हम इसका लेते हैं ना, सेंट्रल एटम को लेते हैं, मुख्य परमाणु को। अब इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ से ऐसे Cl को एक चीज जुड़ा दिया, Cl वाला एक भाई में इसके साथ ओवरलैप कर दिया, इसका 6 हो जाएगा ना। तो कितना लिया, एक S लिया और एक P लिया, तो क्या हो गया Sp इसका स्ट्रक्चर ये होगा, बेरिलियम ये हुआ, Cl ये हुआ, Cl ये हुआ, ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री का, स्ट्रक्चर क्या हो गया। समझ गया? अब आगे इसमें हम ले लेते हैं, अगर हम इसका लेते हैं तो क्या है, इसका एक हमने लिया था BF3। बोरान का 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, ये किसमें हो गया ग्राउंड स्टेट, 1s2 2s1 2p2, ये क्या हो गया एक्साइटेड स्टेट। क्लियर हो गया ना। क्लोरीन का कितना होता है 9, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, यही हुआ ना। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ले लिया, ये 2s है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक बना क्या, यहाँ 2p लिख लेना, एक 2p है, इसमें क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन कितने हैं 3, एक क्लोरीन यहाँ लग गया, एक क्लोरीन यहाँ लग गया, एक क्लोरीन यहाँ लग गया, क्या हो गया sp2 हाइड्रोजन हो गया, नहीं एक S है और 2 P, इसका स्ट्रक्चर हो गया क्या, ये स्ट्रक्चर बन गया, इसका एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, स्ट्रक्चर क्या हो गया। क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हैं ना, हाँ ये 2 थप्पड़ का दूंगा, दिमाग से गिरा तुम्हारा। तो तेरे साथ में भाग रहा है अभी, रजिस्टर कर के sp3 में आ जाते हैं। sp3 में 3 एग्जांपल आपको करने हैं, जिसमें तो 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, सर आपको
एग्जांपल ले लेते हैं, पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम CH4 का। मीथेन का है, C का होता 4, 1s2 2s2, हां, और ग्राउंड स्टेट हो गया, और ये हो जाएगा 1s2 2s1, गलत मैंने कर दिया, ये हो जाएगा 2p4 होगा भाई साहब, 2p 2p2, ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, यहाँ 1 हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड स्टेट हो जाएगा, और हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1, ध्यान देना। अब इसमें क्या होगा, ये हो गया 2s और ये हो जाएगा 2p, 2p में कितने हैं 3, 1 2 और 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके 4, समझ में आ रहा है नहीं? ये हो गया ना, इसका होना क्या sp3 हो गया नहीं? अब इसका स्ट्रक्चर हो गया क्या, कार्बन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गया इस तरह से टेट्राहेड्रल। इसको क्या कहते हैं 109 डिग्री और 28 मिनट, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या टेट्राहेड्रल। ये हो गया, यार सुन लो पहले फिर करना। अब उसी तरह से अगर हमने ले लिया कि NH3 लिया, N का कितना होगा 7, 1s2 2s2 2p3 1s2 2p 2s2 और यहाँ पे होगा T4, ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। हाइड्रोजन का मालूम ही है 1s1, ये हो गया नाइट्रोजन का 2s और ये हो जाएगा 2p, इसमें 1 है, इसमें 4 है ना, ये हाइड्रोजन कितने हैं 3, 1 2 और 3, ये जो लोन पेयर होता है इसको काउंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, नहीं तो ये sp2 ही शो होगा ना, लेकिन हम इसको काउंट करते हैं, इसका मतलब है sp3, एक लोन पेयर है, इसके नाते लोन पेयर ज्यादा स्थान घेरता है बल्कि है, इसके नाते क्या होगा इनका जो एंगल है वो डाउन हो जाएगा। पहले कितना था 109 था, अब यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ लोन पेयर हो गया, ये ज्यादा जगह घेरा, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर इनका बना, तो ये एंगल जो इनका हो जाएगा वह 160 का हो जाएगा, 160 डिग्री का स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, फिर मेडिकल क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ ना? अब इसी तरह से अगर हमने H2O का ले लिया, H2O में क्या होगा, O का कितना होता है 8, 1s2 2s2 2p4 1s2 2s1 2p5 हो गया, ग्राउंड स्टेट हो गया, एक्साइटेड स्टेट हो गया। हाइड्रोजन का क्या होगा 1s1, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लिया, इसमें ये है 2s में, और इसमें कितना हो जाएगा 5 है ना, 1 2 3 4 और 5, इसमें 2 रन हो गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा और एक इसके, लेकिन इसको भी काउंट करेंगे तो हो जाएगा क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइड्रोजन का होगा AO और यहाँ H, यहाँ पे H, यहाँ नोट पे और यहाँ नोट पे, स्ट्रक्चर बना, इसलिए एंगल का कितना हो जाएगा 104.5 डिग्री, ठीक है, और इनका आकार क्या हो जाएगा BC, समझ? यही क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछा जा सकता है। क्लियर होगा सबको? कोई समस्या नहीं है ना? स्टॉप। अब बस अब दूसरा